ठीक है बेटा, देखिए हम टाइप्स ऑफ कंजुगेशन देख रहे थे। हमारा ये छठा केस है। छठे केस को हम देखते हैं कि छठा केस में क्या होगा टाइप्स ऑफ कंजुगेशन में। क्या हेडिंग था बेटा? टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। क्लियर है बेटा? बोलिए। कंजुगेशन का 5 टाइप हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये हमारा छठा लेक्चर है बेटा। छठा लेक्चर में क्या देखेंगे? केस 6, when pi bond is conjugated with क्या? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेटेड हो बेटा? पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड हो। इसमें हम 3 केस देखेंगे। मेनली एक नॉन पोलर देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे? पोलर देखेंगे। नॉन पोलर में भी आ जाएगा ओपन चैन, और फिर क्या देखेंगे बेटा? रिंग। देखते हैं कि ये सब है क्या, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और फिर एक पोलर्स में देखेंगे कि पोलर्स में क्या होता है। तो अलग अलग हम केसेस को क्या करते हैं, इसमें मेनली 2 केस, ये नॉन पोलर वाला 2 केस फर्दर डिवाइड होता है। रिंग में बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होता है। रिंग में क्या होता है? बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ क्या? पाई बॉन्ड। हम देखेंगे डिटेल में, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये क्या है बेटा? शिफ्टिंग ऑफ क्या? पाई बॉन्ड्स एंड गेट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या करते हैं बेटा? पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग करते हैं और डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको क्या होता है? मिलता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग। ओपन चैन में क्या होता है? ओपन चैन में देख लेते हैं एक एक करके, हम 2-2 एग्जाम्पल सब में क्या करते हैं देख लेते हैं। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो देखिए बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ओपन चैन देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? ओपन चैन। इधर लेके आ जाइए। ओपन चैन में क्या होगा? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2। देखिए ये पाई बॉन्ड एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड है। हाँ है। सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग का डायरेक्शन क्या होगा? तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग का डायरेक्शन? दोनों साइड तो नॉन पोलर है, तो किधर भी कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग का डायरेक्शन इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? बोलिए। इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग का जो डायरेक्शन है हम वो दोनों साइड कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो दोनों साइड करेंगे तो देखिए इधर दे दिया, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया? खुल गया। तो क्या बन गया? देने के बाद यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? और हम बोल ही रहे हैं कि दोनों साइड कर सकते हैं, तो जो काम हम लेफ्ट टू राइट किए हैं वो राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। तो हाइब्रिड क्या बनाएंगे इसका? देखिए CH2 CH CH CH2, यहाँ से यहाँ तक पाई बॉन्ड, यहाँ पे माइनस दे दीजिए, यहाँ पे प्लस दे दीजिए। और हम मानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का फ्लो का डायरेक्शन इस साइड है, राइट टू लेफ्ट है, R2 क्या है बेटा? L है। तो फिर ये क्या बन जाएगा? CH2 CH CH CH2, और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल्टा प्लस। तो ये नॉर्मल एग्जांपल्स हैं जो आपको किताब में मिलती है। हम आगे रिंग का केस देखते हैं बेटा कि रिंग का केस क्या है, जो इम्पोर्टेंट है काफी। तो चलिए रिंग का केस देखिए। रिंग में क्या होता है बताइए? रिंग में होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड्स का क्या? शिफ्टिंग। हमको क्या कराना है बेटा? पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग कराना है। तो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग कैसे कराएंगे बताइए? देखिए ये बेंजीन रिंग है। ये तो एग्जांपल इसी से रेजोनेंस शुरू किए थे। मान लीजिए कि ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, RS है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। तो हमारा क्या बन गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन गया बेटा। क्लियर है? बोलिए। इसका हाइब्रिड बनाना हो तो सभी जगह पाई बॉन्ड है। देखिए ये इसका हाइब्रिड बन गया। इसका नाम क्या है बेटा? बेंजीन। इसका नाम क्या है बताइए?
बेंजीन, इसका नाम तो सभी लोग जानते हैं। देखिए इसका नाम भी जानते हैं, इसका नाम नेफ्थलीन है। इसका नाम क्या है बेटा? नेफ्थलीन। तो इसमें दो दो पॉसिबिलिटीज बनती है शिफ्टिंग करने का। हम दोनों संभावनाओं को देखते हैं। शिफ्टिंग करने का कितना पॉसिबिलिटीज बनता है बेटा? दो दो पॉसिबिलिटीज बनता है। देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ है, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। कितना पॉसिबिलिटी है? दो। इसको हम मान रहे हैं पॉसिबिलिटी 1। तो जब पॉसिबिलिटी 1 आएगा तो बेटा ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी के 1 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? देखिए क्लियर से बेटा बोलिए, ये हमारा पॉसिबिलिटी 1 है। और पॉसिबिलिटी 2 में क्या मानते हैं बेटा? कि ये बॉन्ड यहाँ के बजाय इस पाई बॉन्ड से भी तो कंजुगेटेड है, तो ये यहाँ पर भी आ सकता है। इसको हम क्या मान रहे हैं? पॉसिबिलिटी 2। और ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब है कि कितना रोटेट करने का संभावना होगा, जितना रिंग उतना रोटेट करने का संभावना। ये क्लास में ही बताया गया है। यदि दो रिंग है तो रोटेट करने का दो संभावना है। कैसे दो संभावना है? देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक रिंग है, तो इनिशियल यहीं से चालू हो रहे हैं, यहीं पर आना है, तो कितना संभावना है? दो संभावना है। एक संभावना है कि आप ऐसे आ जाएं, दूसरा संभावना क्या है बेटा? दूसरा संभावना है कि आप ऐसे भी आ सकते हैं। तो जितना रिंग उतना आने का संभावना। कितना संभावना? जितना रिंग होगा उतना ही रोटेट करने का संभावना। तो इसमें क्या बन जाएगा बेटा? पॉसिबिलिटी 2 में देखिए ठीक है बेटा, हाइब्रिड बनाना है। क्या बनाना है? ये हमारा क्या हो गया बेटा? हाइब्रिड हो गया। आप इसको देखें एक बार, 1 मिनट, फिर हम बात करते हैं। देखिए बेटा इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या होता है बेटा? नेफ्थलीन होता है। क्या नाम होता है? नेफ्थलीन। क्लियर है बेटा? बोलिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा एंथ्रासीन। क्या क्वेश्चन है बेटा? देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्या क्वेश्चन है बेटा? एंथ्रासीन। इसी स्ट्रक्चर को मैं 3 बार बना दे रहा हूं ताकि आप देखें। एक रिपीटेशन क्या हो सकता है? एक रिपीटेशन ये भी तो हो सकता है कि मतलब ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आ गया, तो क्या बन गया? देखिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गया बेटा। ठीक है, अब देखिए ये भी तो हो सकता है कि ये फिर यहाँ पर शिफ्ट करे, और इस प्रकार से आ जाए, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बेटा? देखिए इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब देखिए एक और संभावना है कि ये बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाए, ये इससे भी तो रेजोनेंस कर सकता है, तो क्या बन जाएगा फाइनली? क्लियर है बेटा? कुछ नहीं, बस आगे रेजोनेंस को आप क्या करते जाइए, प्रोसीड कराते जाइए। तो हमारा ये बन गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टोटल 4 इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। इसका नाम क्या है बेटा? एंथ्रासीन। इसका नाम क्या है? एंथ्रासीन। इट इज ए टाइप ऑफ क्या? कोल। एंथ्रासीन एक टाइप का क्या है? एक प्रकार का कोयला है बेटा। ठीक है,
देर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, एंथ्रासिन, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट. एंथ्रासिन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल. बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इन द सेंस कि जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा, वो जितना अच्छा जो कार्बन का परसेंटेज उतना अच्छा कोल. क्लियर है बेटा? बोलिए. इसका हाइब्रिड बनाना हो तो क्या बनेगा हाइब्रिड, बताइए. तीनों रिंग में हम बेंजीन रिंग रख देंगे. इसमें टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछेगा तो क्या लिखेंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4. कितना बना है बेटा? 4. देख लीजिए, 1 2 3 4. क्लियर है बेटा? बोलिए. अब हम अगला एग्जाम्पल लेंगे एजुलिन का. किसका एग्जाम्पल लेंगे बेटा? एजुलिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. हम ध्यान से क्या करेंगे, देखेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे. हमारा अगला स्ट्रक्चर किसका है बेटा? एजुलिन. इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? देखिए, इसको बोलते हैं एजुलिन. क्या बोलते हैं बेटा? इसका नाम क्या है? एजुलिन. अब सवाल है कि इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा. इसको क्या बोलते हैं? एजुलिन. ठीक है बेटा. अब इसमें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं कि कितना बनेगा. देखो, एक बार हम क्या करते हैं कि इसको आपस में करा दो तो क्या बन गया. देखो, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गया. ये वाला यूनिट फिक्स है, ये वाला यूनिट क्या है, थोड़ा छोटा छोटा कर रहे हैं. चलो बाद में छोटा कर देंगे. क्या बन गया देखिए, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और ये बन गया हमारा. ये क्या बन गया बेटा? एजुलिन. और क्या संभावना बन सकता है बेटा? ये तो और संभावना हमको क्या करने होंगे, देखने होंगे. ये बेंजीन रिंग आपस में भी तो कर सकता है. तो क्या बन जाएगा? ये तो हमारा फिक्स ही है. तो इस प्रकार का हमारा बन गया. क्लियर है बेटा? बोलिए. ठीक है. हम और क्या कर सकते हैं? रिपीट नहीं करना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर्स रिपीट ना करें. तो देखिए, अब हम इन दोनों में रेजोनेंस करा देते हैं. क्या करते हैं बेटा? ये इस प्रकार से भी तो रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ, और ये यहाँ के बदले यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे, और ऐसा. तो क्या बन जाएगा देखिए. अब पिछला बार हम लेफ्ट पार्ट को फिक्स रखे थे, अब की बार राइट पार्ट को फिक्स रखे हैं, तो हमारा ये बन रहा है. ये पार्ट हमारा फिक्स है, ये पार्ट हमारा क्या है? फिक्स है. क्लियर है बेटा? बोलिए. हमारा ये बन गया. और एक और बन सकता है, ये आपस में बेंजीन रिंग भी तो बना सकता है. तो आपस में क्या बना देंगे इसको? बेंजीन रिंग. देखिए क्या बन जाएगा. ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया. देखिए, ये बन गया. और कोई भी स्ट्रक्चर रिपीट नहीं कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है. ये वाला और ये वाला क्या आ गया बेटा? सेम आ गया. देख लीजिए, इसका मतलब कि हम इसको रोटेट नहीं करा सकते हैं. तो ये क्या आ जा रहा है? सेम आ जा रहा है. क्या जा रहा है बेटा?
तो अब की बार 2 में रोटेट करा के देखते हैं। अब की बार कहाँ रोटेट करा के देखते हैं बेटा? 2 में, दोनों में रोटेट करा दीजिए। इसको यहाँ पे दोनों में रोटेट कर जाएगा। हम बेटा कितना बनाए हैं? अभी 4 बनाए हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, देखिए ये एक नया हमारा स्ट्रक्चर बन गया पेनिथ्रीन का, जो रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपस में भी तो मतलब रोटेट कर सकता है। तो कितना बन गया बेटा टोटल? 5। इसका नाम एजुलिन नहीं बेटा, पेनिथ्रीन है। इसका नाम क्या है बेटा? पेनिथ्रीन। नाम थोड़ा मिस्टेक था, आप एक बार चेक कर लेंगे। क्या नाम है बेटा? पेनिथ्रीन। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ गया बेटा? टोटल नंबर ऑफ क्या? RS 5। ठीक है बेटा, हाइब्रिड बनाना है तो क्या बन जाएगा हाइब्रिड? बोलिए, ये इसका क्या है? हाइब्रिड है। क्लियर है बेटा? बोलिए, इस प्रकार से पेनिथ्रीन में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है। हम आगे अब पोलर वाला केस देख लेते हैं, जो अच्छा केस है। क्लियर है बेटा? बोलो, अगला केस है पोलर का। इसमें 3 केस था, देखिए इसमें मेनली कितना केस था बेटा? 3 केस था। एक नॉन पोलर में 2 था, एक रिंग और एक क्या? ओपन चैन। रिंग और ओपन चैन दोनों देख लिया। अब किसका केस देख रहे हैं? पोलर वाला केस देख रहे हैं। किसका केस देख रहे हैं बेटा? पोलर वाला। तो पोलर वाला में भी कुछ है नहीं, बस आसान ही है, एक बार देख लीजिएंगे तो आपसे ये भी हो ही जाएगा। इसका है, देखिए पहले तो ये पोलर है तो टूट जाएगा ना बेटा, और टूट जाएगा तो आप इजिली कर लेंगे। देखिए CO पर माइनस और कार्बन पर क्या? प्लस। अब देखिए इससे रेजोनेंस कर रहा है तो करा दीजिए रेजोनेंस। CO पर क्या? माइनस। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया। अब ये फिर किससे रेजोनेंस कर रहा है? इससे रेजोनेंस कर रहा है तो करा दीजिए इससे रेजोनेंस। तो क्या बन गया? O माइनस H। क्लियर है बेटा? बोलिए, इसका हाइब्रिड भी हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। पोलर में बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, एक जगह पॉजिटिव चार्ज देते हैं और एक जगह क्या देते हैं? निगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो क्या बन गया? यहाँ से C डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। तो ये बेटा रेजोनेंस के जितने हमारे केसेस थे वो क्या होते हैं? समाप्त होते हैं बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हम स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करें? क्लियर है बेटा? बोलिए, अगला हमारा हेडिंग क्या है? हाउ टू फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप एक बार इसको देखें पूरा अच्छे से। हो गया बेटा? अगला हमारा हेडिंग क्या है? हाउ टू फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा? बोलिए, अगला हेडिंग क्या है? हाउ टू फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सबसे पहले इसका स्टेप्स होता है। आप ऊपर वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, नीचे वाले को प्रायोरिटी क्या देंगे? कम देंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ठीक है। बोलो, तो सबसे पहले क्या देखोगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। क्या देखोगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जिसमें पाई बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ग्रेटर स्टेबिलिटी होगा। पहले क्या चेक करेंगे बेटा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। दूसरा केस है हमारा बेटा, दूसरे केस में करेंगे क्या? ऑक्टेट। दूसरे केस में क्या चेक करोगे? ऑक्टेट। यदि किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है बेटा? बोलो, कंप्लीट ऑक्टेट हैविंग मोर स्टेबिलिटी। कंप्लीट ऑक्टेट हैविंग क्या बेटा? मोर स्टेबिलिटी। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसमें हमारा तीसरा केस है बेटा,
देखिए दो टाइप का मॉलिक्यूल होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, एक चार्ज होगा और एक न्यूट्रल होगा। तो जो हमारा न्यूट्रल होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा चार्ज वाले से। क्लियर है बेटा, बोलिए। चौथा बात है बेटा कि यदि चार्ज आ भी रहा है तो निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। और मतलब द स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव चार्ज कॉमन क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड वाइस वर्सा। क्लियर है बेटा, बोलिए। और एक और पॉइंट है कि जो अपोजिट चार्ज है उसके बीच सेपरेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए बेटा। सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्ज इज क्या, मिनिमम। पांचवा क्या है बेटा, सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्ज इज क्या, मिनिमम। अपोजिट चार्ज के बीच सेपरेशन मिनिमम होना चाहिए। छठा बात है कि देखिए दो टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, या तो ऑर्मेटिक होगा या तो नॉन ऑर्मेटिक होगा या एंटी ऑर्मेटिक होगा। कुछ देर बाद हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्मेटिसिटी ही है, तो हम चर्चा करेंगे कि ऑर्मेटिसिटी क्या होता है। तो जो स्टेबिलिटी होगी ऑब्वियस बात है कि ऑर्मेटिक का क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे बेटा, नॉन ऑर्मेटिक से। और नॉन और सबसे कम किसका होगा, एंटी ऑर्मेटिक। ये होता क्या है, हकल का एक रूल है, उसको हम देखेंगे। और एक आखिरी बात बेटा कि दो टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम पढ़े थे, एक पढ़े थे एक्सटेंडेड और एक पढ़े थे क्रॉस। क्या पढ़े थे बेटा, दो टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े थे, एक पढ़े थे एक्सटेंडेड और दूसरा क्या पढ़े थे, क्रॉस। तो एक्सटेंडेड का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा बेटा, एक्सटेंडेड इज ग्रेटर देन क्या, क्रॉस। क्लियर है बेटा, बोलिए। तो ये हमारा रूल्स है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने का। आप 30 सेकंड देखें तो फिर हम इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। हो गया बेटा, देख लिए, ये कंप्लीटेड। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस टॉपिक के बाद हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कुछ चीज़ और। तो हमारा हेडिंग है कंपेयर स्टेबिलिटी। क्या हेडिंग है बेटा, कंपेयर स्टेबिलिटी। कंपेयर स्टेबिलिटी। देखिए कुछ आसान क्वेश्चंस हैं, इन आसान क्वेश्चनों के बाद एक और क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे ये OCH3 है, इसको हमने फर्स्ट दे दिया, और यहाँ पर क्या दे दिया बेटा, सभी बच्चे बताएं किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, एक का कि दो का, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा, एक का ज्यादा। क्योंकि हम आपको रूल लिखवा रखे हैं कि जो न्यूट्रल होता है उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, चार्ज से ज्यादा होता है। न्यूट्रल वाले का स्टेबिलिटी क्या होता है, चार्ज से बेटा ज्यादा होता है। तो किसका ज्यादा हो जाएगा, एक ग्रेटर देन क्या, दो। क्लियर है बेटा, बोलिए। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को क्या करें, देखें। क्लियर है बेटा, बोलिए। देखिए फर्स्ट वाले में देखिए पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड है। एक तो ये रूल हो गया, और दूसरी बात है कि यहाँ पर 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव है यानी 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 कितना बॉन्ड क्या कर चुका, बॉन्ड बना चुका। और इस पर एक क्या है, लोन पेयर। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको लिखवाए हैं कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसका स्टेबिलिटी क्या, कम। क्लियर है बेटा, बोलिए। ये क्वेश्चन भी आप देखें, फिर हम आगे क्वेश्चन देते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है CH3CO CH3CO माइनस C प्लस OH, और एक आखिरी है बेटा CH3CO माइनस
डबल बॉन्ड O प्लस H, ये तीसरा है। देखिए बेटा, अब हमको इसमें स्टेबिलिटी चेक करना है। इसमें क्या चेक करना है बेटा? स्टेबिलिटी चेक करना है। तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा? जिस पाई बॉन्ड वाले का। इसमें भी एक पाई बॉन्ड है और इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, लेकिन बेटा न्यूट्रल है पहला वाला और दूसरा वाला तीसरा वाला न्यूट्रल नहीं है। तो किसका ज्यादा? पहला का। पहला के बाद देखिए इसमें पाई बॉन्ड ही नहीं है, तो पहला के बाद किसका? थर्ड का। और फिर किसका? सेकेंड का। क्योंकि हमको क्या चेक करना है बेटा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इन क्वेश्चनों को आप देखें, इन क्वेश्चनों को देखें, फिर 2-3 क्वेश्चन और लिखते हैं बेटा। जो अच्छा क्वेश्चन होगा आप बनाइएगा। अगला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से बेटा। इस क्वेश्चन को आप क्या करें, देख लें। ये तो CO2 सबको क्लियर है बेटा? बोलिए। CO2 के बाद यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस C ऊपर क्या माइनस, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O प्लस O माइनस, और तीसरा क्या है बेटा? C पर 2 प्लस O माइनस O माइनस। इसमें चारों का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। क्या करना है बेटा? चारों का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा चारों में? सबसे ज्यादा पहला का होगा बेटा, क्योंकि ज्यादा मतलब पाई बॉन्ड 2 है। पाई बॉन्ड कितना बेटा? 2, और कोई चार्ज नहीं है। पहला के बाद किसका? दूसरा का। इसमें तो कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है, इसमें एक पाई बॉन्ड है। तो फिर किसका ज्यादा? थर्ड का। फिर किसका ज्यादा बेटा? फोर्थ का। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार देखिए, फिर एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए इस क्वेश्चन का स्टेबिलिटी हमको कंपेयर करना है। सबसे ज्यादा तो पहला का हो जाएगा, आंख बंद करके, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बताइए? पहला का हो जाएगा। क्यों पहला का ज्यादा हो जाएगा सबसे ज्यादा? क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। कितना पाई बॉन्ड है बेटा? 2। पहला के बाद किसका होगा? दूसरा का। क्योंकि ये भी तो एक रूल था कि अपोजिट चार्ज के बीच जो सेपरेशन होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्जेस क्या बेटा? मिनिमम। क्या होना चाहिए? अपोजिट चार्ज के बीच सेपरेशन मिनिमम होना चाहिए। ठीक है बेटा, बोलिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ही गैप है और यहाँ पर क्या है? ज्यादा गैप है। 1 2 और क्या 3। क्लियर है बेटा? बोलिए। ठीक है, आप देख लें एक बार इसको। आगे 1-2 क्वेश्चन और हम देखते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। देखिए ये है, और ये है। इन दोनों में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा आप बताइए? इसमें किसका स्टेबिलिटी ज्यादा? दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखिए पाई बॉन्ड भी सेम है बेटा, है कि नहीं? लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज में बेटा देखिए किसका ज्यादा होगा? ये पॉजिटिव चार्ज सेकेंडरी है और ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है? टर्शियरी है। तो पॉजिटिव चार्ज देखिए रेजोनेंस यहाँ पर भी कर रहा है और रेजोनेंस यहाँ पर भी कर रहा है, लेकिन रेजोनेंस के साथ साथ केवल और केवल कितना अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है बताइए? 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो किसका ज्यादा बेटा? फर्स्ट इज ग्रेटर देन क्या? सेकेंड। फर्स्ट वाले का सेकेंड से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बेटा? बोलिए।
तो आज के लेक्चर्स में हम इतना ही देखेंगे, आगे का बात हम अगले लेक्चर्स में करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ।